दर्शकों को नमस्कार। आज के इस रोमांचकारी वीडियो में आपका स्वागत है। ज्ञान, मनोरंजन और प्रेरणा से भरपूर एक यात्रा पर तैयार हो जाइए और देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, बॉबी लीच। एक ऐसे व्यक्ति है जिनकी मृत्यु संतरे के छिलके पर फिसलने से हुई थी, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी यह व्यक्ति दुनिया के सबसे बड़े झरने नाइगरा फॉल्स से गिरकर भी जिंदा बच गए थे। उन्होंने 1911 में नाइगरा फॉल्स को एक बिलिंगटन से बनी एक बड़ी आयरन बॉक्स में गिरने का प्रयास किया और यह उनके जीवन का आखिरी कार्य साबित हुआ। नंबर 2, दोस्तों, क्या आपके मन में कभी ये सवाल नहीं आता कि मंगल पर बसने वाला सबसे पहला इंसान कौन होगा? तो इसका जवाब भी तैयार है। एलिसा कार्सन सबसे पहले मार्स पर जाएंगी। एलिसा को बहुत कम उम्र में ही ये बता दिया गया था कि वो मंगल पर जाएंगी। जिस उम्र में बच्चे ठीक से अपने विजन नहीं समझ पाते, उस उम्र में यानी 3 साल की एलिसा कार्सन ने स्पेस की सैर करने का सपना देख लिया था। 10 मार्च 2001 को अमेरिका के लुसियाना में जन्मी एलिसा के पिता ने उन्हें अंतरिक्ष और ग्रहों की कहानियां बताई। एलिसा का कमरा भी कुछ ऐसे डिजाइन किया गया मानो वे अंतरिक्ष में हो। कमरे के दीवारों पर चांद, सितारे और ग्रह, जमीन पर स्पेस स्टेशन और रॉकेट। यहाँ तक कि एलिसा के बेड पर भी अंतरिक्ष के प्रिंट थे। कुल मिलाकर उसकी दुनिया धरती से ज्यादा अंतरिक्ष में थी। अपने एक इंटरव्यू में एलिसा कहती हैं कि वे टीचर या देश की प्रेसिडेंट बनने का सपना भी देखती हैं, पर ऐसा तब होगा जब वे मंगल मिशन को पूरा करके धरती पर सही सलामत लौट आएंगी, जिसके बारे में अब तक नासा ने भी स्पष्ट जवाब नहीं दिया है। कुल मिलाकर एलिसा बचपन से जानती हैं कि वे एक ऐसी दुनिया के लिए तैयार हो रही हैं, जहां से शायद वे लौट आएं और शायद नहीं भी। नंबर 3, क्या आपने कभी किसी 4 पैर वाले इंसान के बारे में सुना है? नहीं ना, लेकिन आज से करीब 152 साल पहले एक ऐसी घटना घटी थी जिसने सभी को हैरान कर दिया था। इसके बारे में आज भी कोई सुनता है तो हैरान हुए बिना नहीं रहता। दरअसल साल 1868 में अमेरिका के टेनेसी में एक ऐसी बच्ची का जन्म हुआ था जिसके 2 नहीं बल्कि 4 पैर थे। इस बच्ची का नाम मायटल कॉबिन था। मायटल अपने असामान्य पैरों के साथ करीब 59 साल तक जिंदा रही। उनकी कहानी आज भी दुनिया को उतनी ही हैरान करती है जितना उस जमाने में करती थी। नंबर 4, एक ऐसा गांव भी है जहां पर कभी बारिश नहीं होती है, क्योंकि यह गांव बादलों से भी ऊपर है। जब बारिश होती है तो इनके ऊपर नहीं बल्कि नीचे बारिश होगी। ये गांव यमन की राजधानी सना के पश्चिम में मनक में स्थित है। गांव बिल्कुल हेवन जैसा लगता है। मानक गांव एक छोटा सा गांव है जो किसी सुंदर 1.5 सदी पुराने जंगल के किनारे स्थित है। ये गांव एक अनोखी वातावरण में स्थित है जहां बरसात की बजाय वर्षा गांव के नीचे होती है। इस अनोखे गांव का मौसम अलग होता है। बारिश के समय गांव के ऊपर के पहाड़ों से जमा पानी नीचे बहकर जाता है और गांव में वर्षा की बजाय गांव के नीचे बरसात होती है। ये रूप हर बारिश के बाद देखने को मिलता है और यह गांव की अनूठी पहचान बन चुकी है। नंबर 5, लायर बर्ड। ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला लायर बर्ड संसार के सबसे सुंदर पक्षियों में से एक है। ये पक्षी नकल करने में बड़ा ही कुशल है। ये दूसरे पक्षियों के गाने, कुत्तों के भौंकने तथा कारों के हॉर्न की आवाज की भी नकल बड़ी आसानी से कर लेता है। इस पक्षी के पास विशेष अवस्थाएं होती हैं, जो उसे अन्य पक्षियों के आवाजों को सुनने और सीखने में मदद करती हैं। चलिए आप खुद ही इस पक्षी की कुछ आवाजों को सुन लीजिए। नंबर 6, आप कभी किडनैप हुए हैं? कैसा महसूस होता होगा किडनैपिंग के दौरान? अगर आप भी ये महसूस करना चाहते हैं तो एक कंपनी आपको ये सेवा देने के लिए तैयार है। डेट्रॉइट प्रांत में एक कंपनी लोगों को किडनैपिंग का थ्रिल अनुभव कराने के लिए सर्विस दे रही है। कंपनी का दावा है कि जो लोग किडनैपिंग का अनुभव करना चाहते हैं वो लोग पैसे देकर किडनैप हो सकते हैं। कंपनी का दावा है कि किडनैप होने वाले लोगों को ठीक वैसा ही अनुभव होगा जैसा असल किडनैपिंग में होता है। कंपनी का नाम है एक्सट्रीम किडनैपिंग और आजकल कंपनी के प्रतिनिधि कस्टमर खोज रहे हैं। कंपनी के मालिक एडम थिक का कहना है कि रोजमर्रा की एक जैसी जिंदगी में लोग बोर हो रहे हैं। वो कुछ रोमांच, रहस्य, थ्रिल चाहते हैं।
एडम का कहना है कि कंपनी कस्टमर को किडनैप करेगी और कस्टमर को किडनैपिंग के दौरान ठीक वैसा ही महसूस होगा जैसा असल में किडनैपिंग के पीड़ित को होता है। एडम ने कहा कि अगर कस्टमर को ऐसा न लगे कि वो किडनैप हो गया है और उसकी जिंदगी खतरे में है तो समझिए कि कंपनी का काम ठीक नहीं है। ऐसे में रोमांच और थ्रिल न आने पर कस्टमर अपने पैसे वापस मांग सकता है, लेकिन एडम को यकीन है कि ऐसा नहीं होगा। किडनैपिंग रियलिस्टिक लगे इसके लिए यह आपको बांधकर आपकी पिटाई भी करते हैं और बिजली के झटके भी लगाते हैं। अब ये कौन लोग हैं जो अपने साथ ऐसा करवाते हैं? नंबर 7, चीन के लियूजोउ नामक शहर में दुनिया का सबसे पहला फॉरेस्ट सिटी बनाया जा रहा है। इसमें 100 से भी ज्यादा प्रजातियों के 10 लाख पौधे और 40,000 से ज्यादा पेड़ होंगे। इस फॉरेस्ट सिटी में 30,000 लोग रह सकेंगे। ये शहर हर साल 10,000 कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करके करीब 900 टन ऑक्सीजन उत्सर्जित करेगा। इस शहर में सारी इमारतें और रास्ते पेड़ और पौधों से भरे होंगे, जिससे ग्लोबल वार्मिंग और प्रदूषण जैसी बड़ी आपदा को नियंत्रण में रखा जाएगा। नंबर 8, चंद्रमा में एक इंसान की कब्र है। ये दुनिया का एकमात्र इंसान है जो मरने के बाद चांद पर गया, या यूं कहें कि उसके अवशेषों को चंद्रमा में भेजा गया। इस शख्स का नाम यूजीन मर्ले शूमेकर था। उन्होंने धूमकेतु शूमेकर लेवी 9 की खोज की थी। ये धूमकेतु जुलाई 1994 में बृहस्पति से टकराया था। इस प्रभाव को दुनिया भर में टेलीविजन पर दिखाया गया था। शूमेकर ने स्थलीय क्रेटर का भी अध्ययन किया, जैसे कि एरिजोना में बेरिंगर मेटियोर क्रेटर, और एडवर्ड चाउ के साथ मिलकर एक प्रभाव क्रेटर के रूप में इसकी उत्पत्ति का पहला निर्णायक सबूत प्रदान किया। वो संयुक्त राज्य भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के एस्ट्रोजियोलॉजी अनुसंधान कार्यक्रम के पहले निदेशक भी थे। ऑस्ट्रेलिया में एक क्रेटर साइट का दौरा करते समय एक कार दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद उनकी कुछ राख को लूनर प्रोस्पेक्टर मिशन के साथ चंद्रमा पर ले जाया गया। नंबर 9, मनोवैज्ञानिक के अनुसार अगर आपके मन में किसी बीमारी का थोड़ा सा भी डर है तो आपका दिमाग आपके शरीर में उस बीमारी के लक्षण उत्पन्न कर देगा, क्योंकि हमारा दिमाग इतना शक्तिशाली है कि वो किसी बीमारी का इलाज भी कर सकता है और बीमारी पैदा भी कर सकता है। नंबर 10, कर्नाटक की शलमाला नदी अपने आप में खास है, क्योंकि इस नदी में एक साथ हजारों शिवलिंग बने हुए हैं। ये सभी शिवलिंग नदी की चट्टानों पर बने हुए हैं। इतना ही नहीं, नदी में मौजूद चट्टानों पर शिवलिंगों के साथ साथ नंदी, सांप आदि भगवान शिव से संबंधित चिन्हों की भी आकृतियां भी बनी हुई हैं। इन शिवलिंगों के हजारों की संख्या में एक साथ बने होने की वजह से इस स्थान का नाम सहस्त्रलिंग भी है। इस नदी को बेहद पवित्र माना जाता है, जिसका एक कारण तो यहाँ इतनी तादाद में शिवलिंगों का मौजूद होना तो है ही, साथ ही चट्टानों के नदी के बीच होने के कारण नदी स्वयं ही इन शिवलिंगों का जलाभिषेक करती है। इस कारण भी इसे बेहद पवित्र माना जाता है। सावन के महीने में दूर दूर से हजारों श्रद्धालु यहाँ इन शिवलिंगों के दर्शन और पूजन के लिए आते हैं। कहते हैं 16वीं सदी में सदाशिवराय नाम के एक महाशिव भक्त राजा हुए थे। वे अपने आराध्य भगवान शिव के लिए कुछ अद्भुत करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने शलमाला नदी के बीच में भगवान शिव और उनके प्रिय चिन्हों की हजारों आकृतियां निर्मित करवा दी। नंबर 11, शायद आपको ये जान के हैरानी होगी कि बिहार में एक गांव का नाम पाकिस्तान है। पाकिस्तान नाम का ये गांव बिहार के उत्तर पूर्व में स्थित पूर्णिया जिले के जिला मुख्यालय पूर्णिया शहर से करीब 30 किलोमीटर दूर श्रीनगर प्रखंड के सिंधिया पंचायत में आता है। गांव पाकिस्तान में 250 से ज्यादा लोग निवास करते हैं। सबसे मजेदार बात यह है कि इस गांव में मुस्लिम समुदाय का एक भी घर नहीं है। सभी परिवार संथाल आदिवासियों के हैं। इस पाकिस्तान में एक भी मस्जिद नहीं है। सरकारी रिकॉर्ड में भी इस गांव का नाम पाकिस्तान है। 1947 में विभाजन के तुरंत बाद ही इसका नाम पाकिस्तान रख दिया गया था। इस गांव में रहने वाले अधिकांश मुस्लिमों ने बंटवारे के समय पूर्वी पाकिस्तान, जो अब बांग्लादेश है, जाना पसंद किया था। उनकी याद में इस गांव का नाम पाकिस्तान दे दिया गया था। इस पाकिस्तान में गरीबी और निरक्षरता है। 31.51% साक्षरता वाले पूर्णिया जिले के इस गांव में शायद ही कोई साक्षर मिल जाए। गांव तक न तो सड़क है, न ही कोई स्कूल या अस्पताल। नंबर 12, हमारी दुनिया में कई ऐसी जगहें हैं जिनके बारे में लोग आज भी नहीं जानते हैं। कई ऐसे रहस्य भी हैं जिन पर से आज भी पर्दा नहीं उठाया जा सका है, लेकिन वैज्ञानिक इन रहस्यों को सुलझाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम आपको दुनिया में मौजूद एक ऐसे रहस्य के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में जानकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे। दरअसल ऑस्ट्रेलिया के कुछ वैज्ञानिकों ने हाल ही में एक हैरान करने वाला दावा किया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि समुद्र के नीचे एक ऐसा गड्ढा है जो अब तक धरती पर मिले किसी भी गड्ढे से बेहद बड़ा है।
माना जा रहा है कि इस गड्ढे के पीछे की वजह दूसरे ग्रह से या स्पेस से गिरा उल्कापिंड है। सोचने वाली बात यह है कि अगर इस चट्टान ने समुद्र के एकदम तली में ऐसा गड्ढा बना डाला तो अगर ये जमीन पर गिरा होता तो अंजाम क्या होता? आपको जानकर हैरानी होगी कि इस रहस्यों से भरे गड्ढे की चौड़ाई 323 मील से भी अधिक है। हालांकि वैज्ञानिकों ने इसको लेकर अभी जांच नहीं की है, केवल इसकी तस्वीरों को देखकर ही वैज्ञानिकों ने ये दावा किया है। नंबर 13, अग्निबाण सबऑर्बिटल टेक्नोलॉजिकल डेमोन्स्ट्रेटर। भारतीय स्पेस टेक्नोलॉजी सेक्टर चंद्रयान 3 की सफलतापूर्वक लॉन्चिंग के बाद एक अहम कीर्तिमान स्थापित करने वाला है। चेन्नई की स्टार्टअप कॉस्मोस स्पेस कंपनी जल्द ही विश्व के पहले 3D प्रिंटेड रॉकेट को लॉन्च करने वाली है। इसका नाम अग्निबाण रखा गया है। इसे श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में स्थित प्राइवेट लॉन्च पैड से लॉन्च किया जाएगा। इस रॉकेट का इंट्रीगेशन प्रोसेस 15 अगस्त को शुरू किया गया था। अग्निबाण सबऑर्बिटल रॉकेट को पृथ्वी के ठीक ऊपर तक पहुंचाने के लिए डिजाइन किया है। अगर इस रॉकेट का सफल प्रक्षेपण होता है तो अग्निकुल स्पेस कंपनी स्काईरूट एरोस्पेस के बाद अंतरिक्ष में अपना प्रक्षेपण यान भेजने वाली दूसरा भारतीय स्पेसटेक स्टार्टअप बन जाएगी। अग्निबाण सॉर्टेड एक सिंगल स्टेज लॉन्च रॉकेट है जो अग्निकुल के पेंटाग्निलेट इंजन द्वारा संचालित होता है, जो पूरी तरह से 3D प्रिंटेड सिंगल पीस 6 किलोन्यूटन सेमी क्रायोजेनिक इंजन है। हालांकि गाइड रेल से लॉन्च होने वाले पारंपरिक साउंडिंग रॉकेटों के विपरीत अग्निबाण सॉर्टेड लंबवत रूप से उड़ान भरेगा और उड़ान के दौरान युद्धाभ्यास का एक सटीक व्यवस्थित सेट करने के लिए एक पूर्व निर्धारित प्रक्षेपवक्र का पालन करेगा। अग्निबाण रॉकेट को 2 चरण वाले लॉन्च रॉकेट के रूप में वर्णित किया गया है। ये लियो में 100 किलो तक के पेलोड को 700 किलोमीटर तक ले जाने में सक्षम है। विशेषज्ञों ने रॉकेट के प्लग एंड प्ले डिजाइन की प्रशंसा की है, जो सटीक मिशन कॉन्फ़िगरेशन के लिए सक्षम है। आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।